वेलकम टू ऑटो टेक इन हिंदी। दोस्तों मैं आज रिव्यू करने वाला हूँ इन्फिनिटी F1 6530 CXF का। मेरे पास इसका बॉक्स है, तो मैंने लगभग 2 हफ्ते हो चुके हैं स्पीकर को लगाया है। इसमें और एक मॉडल आता है 6520 EX करके मॉडल आता है, वो भी कंपोनेंट स्पीकर है। ये इन्फिनिटी रेफरेंस का कंपोनेंट स्पीकर है और मैं जो है इसका आउटपुट भी सुनाने वाला हूँ वीडियो के अंत में, और आपको एक चीज बताने वाला हूँ कि इसका बेस कैसा आता है। काफी लोगों ने मुझे सवाल पूछा है कि यार इसके बेस कैसा है, क्या लेना चाहिए, क्या डीडी रेडलाइन बेटर है, क्या फोकल बेटर है, क्या एवेटार बेटर है, सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मैंने स्पीकर की प्लेसमेंट कहाँ की है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी मैं जो है ट्विटर की प्लेसमेंट मैं दिखाने वाला हूँ कि मैंने कहाँ पे की है। मैं हेड यूनिट भी बताने वाला हूँ कि मेरा कौन सा है, लोकल हेड यूनिट है, तब भी मुझे जो स्पीकर का काफी अच्छा आउटपुट मिला है। तो दोस्तों ये है मेरी कार, आप देख सकते हैं। हेड यूनिट जो है वो वोल्टेक का है, मैं दिखा देता हूँ। तो कुछ भी इसमें इक्विलाइजर नहीं है। मैंने ट्विटर की प्लेसमेंट जो है यहाँ पे की है, तो आप देख सकते हैं मैंने घर पे फिट किया है। इन्फिनिटी का जो लोगो है, स्टिकर जो है मैंने यहाँ पे लगाया है, यहाँ पे एक ट्विटर लगा है। तो ये बेस्ट प्लेस है ट्विटर लगाने के लिए। तो आप हेड यूनिट भी देख सकते हैं, काफ़ी लोकल है, एंड्रॉयड है। मैं एक यूनिट दिखा देता हूँ, पूरा का पूरा लोकल हेड यूनिट है, तब भी मुझे जो है काफ़ी अच्छा इसका आउटपुट मिल रहा है। स्पीकर के बारे में एक चीज़ कहना चाहूँगा, मुझे ऐसे स्पीकर पसंद है जिसमें बेस हो, बिना एम्प के, बिना सबवूफर के। डेफिनेटली ये अच्छा बेस देता है। आप ये चारों लगाओगे, पीछे 2 आगे 2, तो बहुत ही जबरदस्त बेस आने वाला है। मैंने मेरे दोस्त के क्रेटा में लगाया है चारों, तो उसके जो गाड़ी में जो साउंड आ रहा है वो गजब का है। उसने जो स्टॉक स्पीकर निकाले हैं और काफी गजब साउंड आ रहा है। उसका जो सेकंड मॉडल था आई थिंक, और स्टॉक स्पीकर में उसको जो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था, तो उसने जो ये 4 लगाए हैं तो उसको जो है इस तरह का आउटपुट मिल रहा है। उसका हेड यूनिट जो है उसने स्टॉक रखा है, क्योंकि उसका जो साउंड इफेक्ट था वो आर्कम वाला साउंड इफेक्ट था। तो उसमें जो है काफी जो है ऐसा आता है कि ट्विटर का साउंड की आपके सामने कोई गा रहा है, तो इस तरह का साउंड इससे निकलता है। स्पेशली बेस के लिए, आप कोई भी बेस के लिए अगर आप कोई कंपोनेंट ढूंढ रहे हो, तो ये मेरे हिसाब से बेस्ट कंपोनेंट है। आपको इसमें ना ही एम्प की जरूरत पड़ेगी, ना ही सबवूफर की जरूरत पड़ेगी, ना ही कुछ लगाना है। कोई भी हेड यूनिट हो, आपको अच्छा ही साउंड मिलेगा। मैंने आपको हेड यूनिट दिखा दिया वोल्टेक का, काफी बेकार सा हेड यूनिट है। तो अब अगर आपको इसकी साउंड सुननी है तो वीडियो को जरूर अंत तक देखिए। वीडियो में अंत में जो है मैं एनसीएस का गाना प्ले करने वाला हूँ, और जो है मैंने शूट किया है, मैं हाईवे पे गया था रात में, तो मैंने काफी एंजॉय किया है इस स्पीकर को, तो इसलिए मैंने उसको जो है रिकॉर्ड किया था स्पेशली रिव्यू के लिए, कि आपको पता चल जाए कि इसका साउंड कैसा है। बेस के मामले में अच्छा है, वोकल्स का साउंड के मामले में अच्छा है। ट्विटर की जो ट्रबल आता है वो भी काफी अच्छा है, और प्राइसिंग भी काफी अच्छी है। 5800 में मुझे मिला है, कपिल कार से मैंने लिया है। मैं नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और मैंने जो अनबॉक्सिंग का वीडियो बनाया है वो भी आप देख सकते हैं। और वो भी जो है मैंने उसमें भी जो है काफी डिटेल में जो रिव्यू किया है। ट्विटर में दिखाया है कैसे लगाना है, वायरिंग वो भी दिखाया है, सब कुछ मैंने उसमें किया है। तो अब सुनते हैं हम साउंड। मैंने बता दिया स्पीकर काफी बढ़िया है, डेफिनेटली रिकमेंडेड है ये स्पीकर, और आप जरूर लगवाइए। एज कम्पेयर टू द एवेटार, डीडी रेडलाइन या फिर कोई भी ब्रांड हो, पोल्क ऑडियो हो, उससे बेटर है। मैंने सभी सुने हैं, बट ये जो है उससे बेटर है। तो अब सुनते हैं हम साउंड। एनसीएस का गाना मैं प्ले करता हूँ।